नैना की बात सुनकर आरव नैना को देखते हुए नैना से पूछता है, क्या हुआ है? आरव को ऐसे खींचते देखकर नैना को मस्ती सूझती है। नैना ने मासूम सा फेस बनाकर आरव से कहा, आरव हमें भूख लगी है। नहीं हमें नहीं, आपके बेबी को भूख लगी है। प्लीज़ ना, हमें कुछ खाना है। नैना की बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही आरव कुछ बोलने के लिए नैना की तरफ देखता है तो नैना मासूम सा चेहरा बनाकर आरव को देख रही थी। आरव अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुद से कहता है, इसे सच में भूख लगी होगी, लेकिन मैं इसे जंगल में क्या खाने को दूं? आरव को इतना परेशान होते हुए देखकर नैना को आरव पर हंसी आ रही थी। नैना मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब आरव नैना की तरफ देखता है तो नैना मासूम सा चेहरा बना लेती है। आरव ने कुछ सोचते हुए नैना से पूछा, अच्छा ये बताओ, चॉकलेट से तुम्हारा काम हो जाएगा? मेरा मतलब है हमारे बेबी का काम चल सकता है। नैना ने तुरंत आरव की बात को बीच में काटते हुए आरव से कहा, वो सिर्फ आपके बेबी हैं, हमारे नहीं, समझे आप? वैसे एक बात बताएं, आपको जादू टोना भी आता है क्या, जो इस डरावने जंगल में अपने जादू से चॉकलेट लाएंगे? नैना की बात सुनकर आरव नैना को घूरते हुए नैना से कहता है, चूहिया ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, वरना अपने उसी जादू से मैं सच में तुम्हें चूहिया बना दूंगा। इतना कहकर आरव कार का डोर ओपन करके नैना को पैसेंजर सीट पर बिठा देता है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। आरव ने नैना को देखते हुए उससे कहा, डेस्क बॉक्स ओपन करो। आरव की बात सुनकर नैना ने जब कार में लगे डेस्क बॉक्स को ओपन किया तो उसमें ढेर सारी चॉकलेट थी। चॉकलेट देखकर नैना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर नैना ने कुछ सोचते हुए आरव को देखने लगी तो आरव नैना को देखते हुए उससे कहता है, तुम मुझे ये बात बात पर लुक देना कब बंद करोगी? आरव की बात सुनकर नैना मुंह बनाते हुए आरव से कहती है, कहाँ आप जैसे शैतान से बात करना ही बेकार है। इतना कहकर नैना एक चॉकलेट उठाकर रैपर खोलकर जैसे ही चॉकलेट को खाने को हुई तो आरव नैना के हाथों से वो चॉकलेट छीन लेता है और खुद खा जाता है। आरव ने चॉकलेट खाते हुए नैना से कहा, जब मेरे जैसे शैतान से बात करना बेकार है तो मेरी लाई हुई चॉकलेट कैसे खा सकती हो तुम? आरव की बात सुनकर नैना ने मुंह बनाते हुए आरव से कहा, जाइए, हमें नहीं खाना आपकी चॉकलेट। नैना की बात सुनकर आरव ने भी नैना से कहा, एज यू विश स्वीट हार्ट। आरव कार स्टार्ट करके जैसे ही स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखता है तो उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। नैना आरव को एब्जॉर्व कर रही थी। कुछ वक्त देखने के बाद नैना ने आरव से कहा, आप हटिए, हम कार ड्राइव करते हैं। नैना की बात सुनकर आरव नैना को ऐसे देख रहा था जैसे नैना ने कोई जोक मारा हो। नैना ने आरव से कहा, आपको क्या लगता है हमें कार ड्राइव करना नहीं आता? नैना की बात सुनकर आरव ने ना में गर्दन हिला दी तो नैना ने कहा, आपसे यही उम्मीद थी। अब आप सीट चेंज करेंगे? नैना की बात सुनकर आरव ने नैना से कहा, तुम्हारे पैर में मोच आई है, तुम ब्रेक कैसे लगाओगी? आरव की बात सुनकर नैना ने सोचते हुए आरव से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम और आप घर कैसे जाएंगे? नैना की बात सुनकर आरव ने एक झटके से नैना को उसकी सीट से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आरव के ऐसे करने से नैना ने आरव से कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए हमें। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना से कहा, देखो, अगर हम दोनों को जान बचानी है तो तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं ब्रेक संभालता हूँ। नैना वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ना चाहते हुए भी आरव की बात को मान जाती है और फिर वो स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखकर कार को ड्राइव करने लगती है और जंगलों से निकलने की कोशिश करने लगती है। रास्ते ख़राब होने की वजह से आरव का चेस्ट नैना के बैक पर टच हो रहा था। नैना ने जल्द ही कार को जंगल से निकालकर कार को रोड पर दौड़ाने लगी। नैना की ड्राइविंग देखकर आरव हैरान था। नैना बेहद अच्छी ड्राइविंग कर रही थी। आरव ने अपनी चिन को नैना के शोल्डर पर रखकर अपने हाथों से नैना के पेट पर रखकर नैना से पूछता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें ड्राइविंग किसने सिखाई? नैना अपने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से आरव के हाथ पर मारते हुए उसे कहती है, चिपकू, आपको मरना है क्या? आरव ने नैना के शोल्डर पर अपने चिन को धंसाते हुए नैना से कहा, स्वीट हार्ट, नहीं मरना है। आरव के इस तरह चिपकने से नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना अपने मन में कहती है, इसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना। नैना की मन की बात सुनकर आरव ने नैना को छोड़ते हुए उससे कहा, इसे मौके का फ़ायदा उठाना नहीं कहते हैं। मैं बताऊं किसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना? आरव ने इतना ही कहा था कि नैना ने अपने पैर को आरव के पैर पर रख दिया, जिससे ब्रेक लग गया। नैना ने कार का डोर ओपन किया और कार से उतरकर आरव से कहती है, जाकर पैसेंजर सीट पर बैठिए। नैना को खड़े होने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जब सिर पर गुस्सा चढ़ा होता है तो उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना से कहा, नहीं बैठा तो? आरव की बात सुनकर नैना ने आरव से कहा, तो भाड़ में जाइए, हम जा रहे हैं। इतना कहकर नैना वहाँ से पैदल जाने लगी तो आरव कार से निकला और फिर एक झटके से नैना के सामने जाकर खड़ा हो गया।
ऐसे अचानक से सामने आरव को देखकर नैना बिल्कुल डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। नैना ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए आरव से कहा, पागल हैं क्या आप? आपके पास दिमाग नहीं है कि? नैना की बात सुनकर आरव अपने रूप में आते हुए अपने हाथों को देखता है जिसमें नैना ने रुमाल बांधा था। आरव उस रुमाल को खोलकर ज़मीन पर फेंक देता है और अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करके खोलता है तो उसका हाथ बिल्कुल भी ठीक हो चुका था। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहता है, अब अपनी ये बकवास बंद करो। आरव को ऐसे पल भर में बदलते देखकर नैना के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था। आरव ने गुस्से से नैना से कहा, अब बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो और जाकर चुपचाप से कार में बैठो। आरव के ऐसे चिल्लाने से नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नैना खामोशी से कार की तरफ चली जाती है। आरव भी कार के पास आकर ड्राइवर सीट पर बैठते हुए नैना से कहता है, चॉकलेट खाओ, हम कुछ ही वक्त में घर पहुंच जाएंगे, तब तुम्हें और मेरे बेबी को जो भी खाने का मन होगा वो मलाइका को बता देना। इतना कहकर आरव कार को ड्राइव करने लगता है। नैना वैसे ही मुंह फुलाए हुए खिड़की से बाहर देखने लगती है। नैना अपने मन में कहती है, ये इनका अच्छा, पहले डांट दो फिर कहो चॉकलेट खा लो। कार आकर एके मेंशन के सामने रुकी। नैना जैसे ही डोर को अनलॉक करके उतरने को हुई तो आरव ने नैना का हाथ पकड़कर नैना से कहा, रुको। आरव की बात सुनकर नैना ने कुछ नहीं कहा तो आरव नैना का हाथ छोड़कर कार का डोर ओपन करके कार से बाहर आ गया और फिर नैना की तरफ जाकर नैना की तरफ का डोर ओपन करके झुककर नैना को अपनी बाहों में उठा लेता है। इस बार नैना ने आरव को नहीं पकड़ा था। नैना को इस तरह बच्चों की तरह गुस्सा होते हुए देखकर आरव को अच्छा लग रहा था। आरव नैना को बाहों में लिए घर के अंदर जाकर नैना को लिविंग एरिया में लगे सोफे पर बिठाकर मलाइका को बुलाता है। मलाइका। आरव की आवाज़ सुनकर मलाइका आई और अपनी नज़रें नीचे किए हुए आरव से कहती है, जी मालिक। मलाइका की आवाज़ सुनकर आरव बिना मलाइका की तरफ देखे मलाइका से कहता है, नैना के लिए अभी ऑरेंज जूस लेकर आओ। नैना खामोश बैठी थी, आरव को देख रही थी। दोनों के दरमियान एक शांति थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नैना आरव को देखते हुए आरव से कहती है, हमें चॉकलेट मिल्क पीना है। नैना की बात सुनकर आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने मलाइका से कहा, तुमसे मैंने जो कहा है वही लेकर आओ, जाओ यहाँ से। आरव की बात सुनकर मलाइका वहाँ से चली गई। आरव की एक खराब आदत ये भी थी, उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी बातों को बीच में काटे। नैना खामोशी से बैठी थी। आरव ने जब नैना के पैर को देखा तो पाया नैना के पैरों में स्वेलिंग हो रखी थी और वो रेड हो गया था। आरव नैना के पास घुटनों पर बैठकर जैसे ही नैना का पैर पकड़ने को हुआ तो नैना ने अपने हाथ से आरव के हाथ को रोकते हुए उससे कहा, हम खुद कर सकते हैं, आपको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, आपने हमें 3 घंटे दिए थे फैसला लेने के लिए, तो क्या आप हमारा फैसला नहीं जानना चाहोगे? नैना की बात सुनकर आरव खड़ा हो गया और नैना की तरफ अपनी पीठ करते हुए नैना से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो और अपनी बहन को मरते हुए देखना चाहती हो। आरव की बात सुनकर नैना ने सोफे का सहारा लेकर खड़े होते हुए आरव का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटकर आरव से कहा, नहीं मिस्टर आरव, हमारा फ़ैसला ये नहीं है। हमारा फ़ैसला ये है कि हम यानी नैना कपूर अपना जिस्म आपको हर रात सौंपने के लिए तैयार हैं। ये सब कहते हुए नैना की आंखों में नफरत और घिन एक साथ नजर आ रही थी। नैना का जवाब सुनकर आरव अपने अंदर कोई खुशी महसूस नहीं कर रहा था। तभी नैना ने फिर से कहा, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम आपके साथ आपके घर में नहीं रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आता आपको ये बच्चा चाहिए और हमें रूही की ज़िंदगी। और एक चीज़, हम इस बच्चे के बदले आपके हाथों से मौत चाहते हैं। नैना की बात सुनकर आरव 2 कदम पीछे जाते हुए नैना से कहता है, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? आरव का सवाल सुनकर नैना ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ आरव से कहा, आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितना आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो सुनिए ध्यान से। जब तक आपका बच्चा हमारी कोख में है तब तक हम आपके घर पर नहीं रहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहते हैं। हर रात आपके साथ रात गुजारने के बाद सूरज की पहली रोशनी से पहले हम अपने घर पर चले जाएंगे और जब आपका ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो आप उस दिन ही हमें अपने हाथों से मार देंगे और रूही से बहुत दूर रहेंगे। यही हमारी शर्त है। अगर आप हमारी शर्तें मानते हैं तो हम भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको 2 घंटे का समय देते हैं। अब आपको फैसला करना होगा कि आपको हमारी बात माननी है या रूही को मारना है। फैसला आपका है। इतना कहकर नैना जैसे ही जाने को हुई तो आरव नैना का बाजू पकड़कर उसे सोफे पे धक्का दे देता है और फिर खुद नैना के ऊपर आकर उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम आरव खन्ना के सामने अपनी शर्त रखो और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा जब तुम मेरे बच्चे की माँ होगी।
आरव की बात सुनकर नैना ने नॉर्मली आरव से कहा, हम तो मर उसी दिन गए थे जब हमने ये फैसला किया था, और जब आप हमें मारेंगे तो सिर्फ हमारा शरीर ख़त्म होगा। आपको सिर्फ बच्चा चाहिए था, अब तो हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। और रही बात हमारे औकात की, तो हमारे पास ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो आपके पास नहीं है, तो औकात की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। अब हटिए हमारे सामने से, हमें ऊपर जाना है। नैना के दोनों बाजू को पकड़कर कस के दबाते हुए नैना से कहता है, अगर मैं तुम्हारी शर्त ना मानूं तो। आरव की बात सुनकर नैना ने कहा, आप रूही को मार दीजिए और कुछ दिन में हम और आपका बच्चा भी ख़त्म हो जाएंगे। नैना की बात सुनकर आरव एक झटके से नैना को छोड़कर चिल्लाते हुए कहता है, मलाइका। आरव इतनी तेज़ चिल्लाया था कि नैना ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया था। आरव मलाइका से कहता है, इसे उस कोठरी में बंद कर दो। आरव की बात सुनकर मलाइका शौक होकर आरव को देखने लगती है, तो आरव ने चिल्लाते हुए मलाइका से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या कहा है? कुछ ज़्यादा ही दिमाग गर्म हो गया है मैडम का। उस कोठरी में रहने के बाद दिमाग सही हो जाएगा। आरव की बात सुनकर मलाइका नैना के पास आकर नैना से कहती है, चलिए मैम। मलाइका ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर जैसे ही नैना को पकड़ने को हुई, तो नैना ने मलाइका से कहा, हमें सहारे की ज़रूरत नहीं है। जब दर्द में सुकून मिलने लगे तो दर्द को और भी बढ़ा देना चाहिए। हॉस्पिटल। एक हैंडसम सा लड़का अपने हाथ में पेन घुमाते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से जाते हुए कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल लेडी। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लड़कियां उस लड़के की बात सुनकर मुस्कुराने लगती हैं। वो लड़का रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शन पे खड़ी लड़की से कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल, आपका नाम क्या है? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सामने खड़े लड़के को देखकर कहा, हेलो सर, आई एम माधवी, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? सामने खड़े लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस माधवी, आप मुझे पेशेंट नंबर 312 की फाइल देंगी? सामने खड़े लड़के की बात सुनकर माधवी ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट किसी अनजान को नहीं दे सकते। तभी एक नर्स ने पीछे से आते हुए कहा, सॉरी सर, ये अभी नई ज्वाइन हुई है, इसीलिए इसे पता नहीं है कि आप डॉक्टर हैं। नर्स की बात सुनकर माधवी ने सामने खड़े लड़के से कहा, सॉरी सर, हमें पता नहीं था। माधवी की बात सुनकर सामने खड़े लड़के ने माधवी से कहा, ओके मिस माधवी, तो हम आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हेलो, हम डॉक्टर माहिर शेखावत हैं, सर्जन। अब आप हमें रिपोर्ट देंगी? माहिर की बात सुनकर माधवी ने जल्दी से फाइल माहिर को दे दी, तो माहिर ने फाइल लेकर जाते हुए माधवी से कहा, मिस माधवी, डॉक्टर नैना के यहाँ कांटेक्ट करिए और पता करिए मिस डॉक्टर नैना कपूर कहाँ हैं। क्या आरव नैना की शर्त मानेगा? आखिर नैना ने ऐसी शर्त क्यों रखी है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।